नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान ने कहा हे कौन्तेय, पुनः स्मरण दिलाया कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती से एक तो संबंध अपना बताते हैं, दूसरा कुंती का अर्थ ही है कि सूक्ष्म बुद्धि कुंती की है और ब्रह्म को देखने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ता है। तीसरा कुंत कहते ही हैं जो बंदूक की संगीन होती है, नोक होता है, भाले का जो नोक होता है उसको भी कुंत कहते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि जिसकी है वह कुंती और उसके पुत्र आप हमारे संबंधी हैं। तो भगवान यहाँ कौन्तेय कह करके संबोधन कर रहे हैं। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, अनादित्वात्, अनादि होने से। अनादि का अर्थ ही है कि जहाँ बुद्धि विश्राम नहीं प्राप्त कर पाती, खोजती हुई विचार करते करते अंततः लौट आती है और पता ही नहीं चल पाता कि अब इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। पूर्व पूर्व करता करता बुद्धि थक जाती है और जो बुद्धिग्राही नहीं होता उसके लिए एक शब्द है अनादि। यदि बुद्धि जान जाए तब तो उसको आदि कहेंगे कि यहाँ से आरंभ हुआ, लेकिन जब बुद्धि से जो परे है उसको फिर अनादि ही कहना पड़ता। अनादि एक अज्ञान को भी कहा है, अविद्या को भी अनादि कहा है, पर यहाँ अनादि का अर्थ उसी अनादि से माने जिसकी आदि नहीं, जिसका प्रारंभ नहीं है। तो किसका प्रारंभ नहीं है? कहा कि वो अत्यल्पमान उपलब्ध सकृत प्रकृत्या मानम महाधिक मनंत मितेर यदेपि मूलम चनो मिलती यस्य रसातलेपि। कहीं भी चले जाए रसातल तक खोजते चले जाइए, मूलम चनो मिलती, मूल उसका पता ही नहीं चलता। तस्मै नमोच्युत कला महते धनाय, वो अच्युत की कला ही है, उस नारायण की कला है। कहा कि ये अनादि ही कहना एक इसके लिए ठीक शब्द है। यह अनादि होने से, अनादित्वात्, अनादि का भाव जिसमें वही अनादित्व। तो अनादि होने से और निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने से, गुणातीत होने से। निर्गुण का निष्कृंत है गुण हो, गुणा हो, यस्मत्, जिससे गुण निकल गए वो निर्गुण माने गुणातीत हो गया है। जो ये निर्गुण का अर्थ होता है। निर्गुण माने गुण रहित नहीं, गुण से ऊपर उठ चुका है। गुण रहते भी हैं और उन गुणों से ऊपर भी है। तभी तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन, इस त्रैलोक्य में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मुझे प्राप्त, जो मुझे न हो जाए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तमेव एवच कर्मणि। लेकिन फिर कहा कि अच्छा तो फिर गुणों से बंधना चाहिए। कहा ना, गुण बांध नहीं पाते, इसीलिए ना कि वो निर्गुण है, माने गुणातीत है। तो गुणातीत होने से और अनादित्वात्, अनादि होने से। अयम मने यह अव्ययः, अव्यय माने जिसका व्यय नहीं होता, माने जो सतत एक रूप में रहता है, एक रस रहता है, किसी प्रकार का जिसमें विकार नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, एक रूप में है, उसको अव्यय कहा, अविनाशी। और परमात्मा माने परमात्मा का शरीरस्थ अभी न करोति न लिप्यते। इसी शरीरस्थ देह में, शरीर में ही, शरीर सीर्यते अनेनिति शरीरम, ये सीर्यते माने जीर्यते, नष्ट हो रहा है, शीर्ण हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण विनष्ट हो रहा है, लेकिन इसी शरीर में स्थित है। शरीरे स्थित इति शरीरस्थ। शरीर में क्या स्थित है और कौन स्थित है? तो कहा कि वह और कोई नहीं, परमात्मा, शब्द ही परमात्मा कहा, परमात्मा स्थित है। वह परमात्मा कैसा है? अनादि भी है, निर्गुण है, अव्यय है। परमात्मा शरीर में स्थित होता हुआ भी जब शरीर में है तब न करोति न लिप्यते, न करता है और न लिपायमान होता है। जब करता ही नहीं तो कर्ता के जो गुण धर्म है वो उसमें कैसे आरोपित हो पाएंगे? कर्ता का गुण और धर्म तो तब आरोपित हो जब कर्ता अपने को कर्ता माने। करें ये शरीर में स्थित तो परमात्मा है, लेकिन न करोति, कर्ता नहीं है।
किस रूप में है फिर शरीर में, क्यों शरीर में है? तो ये आकाशत्वात् सूक्ष्मत्वात्, ये आकाश की भांति ही है। आकाश जैसे, आकाश के गुणधर्म ये हैं कि बिल्कुल शांत, व्याप्त, व्यापक। तो उस व्यापक आकाश में चाहे तो बादल घेर लें, हवा चलने लगे, धूल भरी आंधी आ जाए, धूल के कण बिखर जाएं, लेकिन क्या इससे आकाश प्रभावित होता है? आकाश को कुछ अंतर नहीं पड़ता। धूल आएगी, बादल आएंगे, तारे निकले, चाहे सूर्य निकले, आकाश जहाँ जैसे जिस रूप में बिल्कुल एक रूप। ठीक उसी रूप में जो आत्मा है, इस शरीर के धर्म से, शरीर के किसी प्रकार के कृत्य से वो बंधता नहीं, इसीलिए वह कहीं से करता नहीं है। जो कार्य हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है, करने वाला शरीर है, प्रकृति के गुणों से संपन्न हो रहा है। तब फिर आत्मा करता कहाँ, परमात्मा करता कहाँ? तो करता तो नहीं है। जब करता नहीं है तो उससे वो गुणधर्म जो उसके कहें कि पाप पुण्य है, वह उसको लेप भी नहीं कर पाते, लिपायमान नहीं होता। तब यह आत्मा, परमात्मा, जिसको हम अव्यय कहते हैं, कभी विनष्ट नहीं होता। और तो विशेषण दिया, ये अनादित्वात् है। अनादित्वात् माने इसकी आदि नहीं है, कब से चल रहा है कोई कह नहीं सकता। ये तो इसका मूल खोज करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जब बुद्धि थक जाएगी तो यही कहना पड़ेगा कि अंततः वह अनादि है। और पहले भी इसी अध्याय में भगवान ने आरंभ में ही कह दिया, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभौवपि उभावपि। इन दोनों को, प्रकृति और पुरुष को अनादि जानो, अर्जुन से ही कहा। तो जब ये अनादि है तो प्रकृति तो अनादि है, लेकिन प्रकृति के जो गुणधर्म हैं उसको करता हुआ जो चिदाभास है, चिदंश है, चैतन्य है, जब प्रकृति के गुणों को अपने में आरोपित करता है तब तो वो जीव उसकी प्रकृति हो जाती है, वही भवबंधन को प्राप्त करता रहता है। लेकिन इससे भिन्न जो आत्मा है उसको किसी प्रकार का निर्गुण है, गुणातीत है, अनादि है और अव्यय है, इसलिए शरीर में स्थित रहता हुआ भी शरीर के किसी भी कृत्य से अपने को आरोपित नहीं करता और यह कोई कार्य संपन्न भी नहीं करता, न इसमें वो कर्म लिप्त होते हैं। इसीलिए जो उपनिषद का वो प्रसिद्ध वचन है, वो कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। माने एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख वाले, सयुजा समान आयु वाले, सखाया सखा मित्र बैठे हुए हैं। समानम वृक्षम, वृक्ष भी समान ही है, परिसस्व जाते, बिल्कुल संपृक्त होकर बैठे हैं, लगता है कि दोनों मिले हुए पक्षी हैं। लेकिन उन दोनों पक्षियों में जो संपृक्त होकर के भी परस्पर आलिंगनबद्ध होकर बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तयोरन्य, इन दोनों में जो एक है वो क्या कर रहा है? पिप्पलम स्वादवत्ति, संसार को अस्तुत्व कहा ही है, संसार पीपल है, तो इस सांसारिक भोगों को जो प्राप्त कर रहा है, तो तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद अत्ति, अत्ति बने खा रहा है, पीपल के स्वाद को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है अनस्रन अन्यः अभिचाकसीति, वो दूसरा अभिचाकसीति केवल दृष्टा मात्र से देख रहा है, अनस्नन कुछ भी स्वाद नहीं ले रहा है। तो ठीक यही शरीर में प्रकृति है और प्रकृति के गुणों से बंध करके जो एक पक्षी, जिसको हम कह रहे हैं चिदंश, जो प्रकृति के गुणों को अपने में आरोपित कर रहा है, वो तो भोगता हो जाता, वही जीव है, वो भोग रहा है संसार के सुख दुख को, बार बार जन्म मृत्यु ग्रहण कर रहा है। लेकिन दूसरा जो आत्मा है वो निर्गुण है, अनादि है, अव्यय है और उसको किसी प्रकार का विकार नहीं होता। जो एक रस है वह पक्षी परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है, वो किसी प्रकार के गुणधर्मों को अपने में न तो आरोपित करता है न कोई कार्य करता ही नहीं है, इसलिए उसमें गुणधर्म भी नहीं आते, कर्म का बंधन नहीं होता। अगले पुनः श्लोक में भगवान ने कहा, इसी बात की और पुष्टि करते हुए भगवान करें, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा माने जिस प्रकार से सर्वगतम माने सर्वत्र व्याप्त हुआ, आकाशम माने आकाश,
सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मस्य भाव है इति सौक्ष्म्यम, जो सूक्ष्मता का भाव है उसको सौक्ष्म कहते हैं। और सूक्ष्म माने जो दृष्टिगोचर भी न होता हुआ न हो, सूक्ष्म कहते ही हैं कि माने जो दिखाई न पड़े, अत्यंत सूक्ष्म हो जाना। ये जैसे संज्ञा दी गई प्राण की, जीव की संज्ञा दी गई, उपनिषदों में भी आता है कि अच्छा वो जीव जिसको आप जीव कह रहे हैं वो कितना बड़ा है, कैसे दिखाई पड़ता है, कैसे जानेंगे कि जीव का कितना परिमाण है। तो उपनिषद में कहा कि उस जीव को आप ऐसा जान लें कि बालाग्र सतभागेषु सतधा भिद्यते च पुनः जीवो भागो सविज्ञेयः, उसी को जीव का भाग समझे, जीव समझे क्या, जैसे बालाग्र, बाल कहते हैं कि इसको, बालों को, उनके अग्रभाग को ले लीजिए और अग्रभाग अत्यंत सूक्ष्म हुआ, उस सूक्ष्म को सतधा भिद्यते 100 बार तोड़ डालिए, तो उसमें भी सतधा में जो एक अंशावय है उसको आप जान लीजिए कि यही जीव का, जीव इसके समान होगा। अब ये तो दृष्टि में नहीं आने वाली चीज़ है, केवल एक कथन कह दिया गया कि इसको आप जीव समझिए। ये एक परिभाषा जो है जीव की, ये केवल बताने के लिए है, वस्तुतः वह अत्यंत सूक्ष्म होने से दृष्टिगोचर होता ही नहीं। कह रहे हैं कि इसी को सौक्ष्म्यात् कहा है, मैंने अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। परमाणु यद्यपि सूक्ष्म होता है, लेकिन परमाणु भी अगर व्यक्ति चाहे तो जो अणु दिखाई पड़ते हैं वो अणु जब सूर्य की किरणें अंधकारमय कमरे में झरोखे से कमरे के अंदर आवे, अंधकार हो, तो सूर्य की प्रकाश की किरणें जितनी दूर से आ रही हैं उसमें अगर कोई सावधानी पूर्वक दृष्टि डालकर देखे तो उड़ते हुए कुछ कण दिखाई पड़ते हैं। कहा कि उस कण का जो छठा भाग है उसको आप परमाणु कहिए। तो जालांतर गति भानो सूक्ष्म यद दृश्यते रजः, जालांतर के जाल से अंदर आते हुए, झरोखे से अंदर आते हुए, भानु माने सूर्य की किरणों में, सूक्ष्म यद दृश्यते रजः, जो धूल के कण सूक्ष्म रूप से दिखाई पड़ते हैं, तस्य षष्ठतमो भागः परमाणु सौच्यते, उसी का छठा भाग परमाणु होता है। तो परमाणु को एक बार कोई बहुत सावधानी से देखना चाहे तो देख भी सकता है, पर जीव की दृष्टि के लिए दृष्टि नहीं आती। अच्छा, आकाश को देख ले तो कहा कि नहीं, आकाश भी दृष्टिगोचर नहीं होता, यद्यपि वो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, जहाँ भी स्थिति होगी आकाश दिखाई पड़ेगा। कहा कि फिर भी जिस प्रकार सर्वगत माने सब में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त आकाश सौक्ष्म आत्मा ने सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते, लिपायमान नहीं होता, लेप नहीं होता उस आकाश में। धूल के कण उड़ रहे हों, बादल बरस रहे हो, तो बादलों के बरसने से गीला आकाश कभी नहीं हो जाएगा। कीचड़ आकाश में हो जाए, धूल से मिल जाएंगे जल, ऐसा नहीं होगा। उसमें बर्फ कभी कभी उपल वृष्टि हो जाती है, तो आकाश का कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, आकाश निर्मल बना रहता है। कहा कि ठीक इसी प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण यह जो आत्मा है न उपलिप्यते, जैसे आकाश सर्वगत होता हुआ भी उसमें लेप नहीं करता, उसी प्रकार से वैसे ही सर्वत्र माने संपूर्ण देहे देह में अवस्थित स्थित होता हुआ भी आत्मा, जो ये आत्मा है, ये गुणातीत होने के कारण जो देह के गुण हैं उन गुणों से न उपलिप्यते, उनसे लिपायमान नहीं होता। लिपायमान का अर्थ यही है कि लेप नहीं लगता। लेप लगना क्या है, तो कर्म किया हो तो कर्म के फल का जब भोग कर रहे हैं तो वही लेप हो गया, लिप्त हो गया। मन में, बुद्धि में, चित्त अहम में ये बात बैठ गई कि यह कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ, मैं यहाँ विजयी हुआ अथवा यहाँ पराजित हुआ, अथवा इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ। जब ये बात आती है तो अंतःकरण में अपूर्व बनकर के वो स्थित हो जाती है, तब तो वह लेप पायमान हो गया, वही लेप लग गया। लेकिन आत्मा इससे बिल्कुल अछूत, आत्मा के द्वारा ही मन बुद्धि उसी के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहम आदि। तो आरोप कितना भी किया जाए, लेकिन आकाशवती आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब में स्थित है, पर किसी प्रकार से कर्मों का बंधन, कर्मों का लेप उसमें नहीं लगता। जरूर ये देह में तो स्थित रहता है, फिर भी जो देह के गुण धर्म हैं
उससे ये सर्वथा मुक्त रहता है। ये बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाया। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। कहा हे भारत, भारत माने भरतवंशी अर्जुन, हे अर्जुन, यथा माने जिस प्रकार से, एक माने एक ही, रवि माने सूर्य, इमं कृष्णम लोकम प्रकाशयति, इस संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है, तथा उसी प्रकार से क्षेत्री, जो क्षेत्री माने क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, वो कृष्णम माने संपूर्ण, क्षेत्रम प्रकाशयति, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। अभिप्राय यही है कि सूर्य जो है, रवि माने सूर्य, अकेला ही सूर्य है और वह त्रैलोक्य का दीपक ही है। त्रैलोक्य को जो प्रकाश देने वाला है वह कौन? सूर्य है। सूर्य का को कई नामों से जानते हैं, रवि भी एक नाम है। रवि इसलिए कहते हैं रावयति, जो शब्द भी जिसके माध्यम से ही होता है। शब्द माने ध्वनि, ये ध्वनि और शब्द जो आ रहे हैं वो सूर्य से ही आ रहे हैं, सूर्य की स्थिति से आ रहे हैं, क्योंकि यही तो आत्मा है और आत्मा से ही ध्वनि प्रारंभ होती है। कहा ही है स्पंद जब होता है तो स्पंद होने पर स एष जीव विवर प्रसूते, यही जीव जीवात्मा विवर में, विवर धारा का वहीं परावाणी जहाँ है उत्पत्ति हो जाती है। और प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट, प्राण के सहयोग से घोष माने वही ध्वनि के द्वारा गुहा, हृदय के गुफा में आ जाता है। वहाँ मनोमयम सूक्ष्मोपेत्य रूपम, मन का सहारा लेता है, मन बुद्धि को, यही मन बुद्धि आकर के सूक्ष्म रूप से साथ में जुड़ जाते हैं। तब क्या होता है? मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ट, मात्रा स्वर वर्ण शब्द बन करके वो वैखरी वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए रवि ही रावयति थी, रवि रावयति माने शब्दयति, शब्द जहाँ प्रकट हो रहे हैं। और सूर्य शरणाती थी, सूर्य आकाश में शरण कर रहा है, सरक रहा है, दिखाई देता है। सवित्रा इसीलिए सावित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रसवित्र है जगत, इसी से प्रकाशित भी होता है, प्रकट भी होता है। यस्योदय जगदिदम प्रतिबोध मेति, जिसके उदय होने पर जगत जाग जाता है, जगत को दृष्टि मिल जाती है। और मध्यंगते प्रसरति प्रकृति क्रियाशु, जब मध्यंगत होता है, बीच में आ जाता है, तो सारे जीव अपनी अपनी क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाते हैं। मध्यंगते प्रसरति प्रकृति क्रियासु, अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार क्रियाओं में, कर्मों में लोग लग जाते हैं। अस्तंगते स्वपिति, और जब अस्त होता है तो स्वपिति सो जाते हैं। ये क्षुषितैक मात्रम भानु से एव जगति प्रकट प्रभाव, उसी सूर्य से श्वास आदि सब ग्रहण करते हैं, वायु का कारण, ऋतु का कारण, यहाँ तक कि चंद्र आदि जितने भी अन्य ग्रह हैं सबको प्रकाश दे रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए सूर्य को त्रैलोक्य दीपो रवि, त्रैलोक्य का दीपक रवि को कहा है। और यह एकमात्र ऐसा है जो सारे जगत को प्रकाश दे रहा है। लेकिन ठीक जैसे कहा कि आकाश में यद्यपि सर्वगत है, सूक्ष्म है, लेकिन जो क्रियाएं हो रहे हैं वो उससे सूर्य का लेपायमान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जितनी चक्षु हैं, नेत्र हैं, सबको प्रकाश तो सूर्य से मिल रहा है। लेकिन अगर किसी को चक्षु दोष हो जाए तो उससे सूर्य को कोई अंतर नहीं पड़ता है। न चक्षु से बाह्यते सूर्य दोष ही, अगर चक्षु में दोष भी आ जाए तो क्या सूर्य का दोष है? वो सूर्य का कथम भी दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य तो प्रकाशित ही है। चक्षु का दोष है तो कहते हैं कि यद्यपि ये समस्त जगत को, समस्त लोगों को प्रकाश तो सूर्य से मिलता, अकेला वो प्रकाशित कर दे रहा है, लेकिन प्रकाश देने वाला सूर्य, इसी को सूर्य को वेदों ने ही कह दिया कि चराचर की आत्मा भी है। सूर्य आत्मा जगत तथुस्य, तथुस्य माने जो तथुस स्थावर हैं और जो जगत चलायमान हैं, उन सब की आत्मा ये सूर्य ही है। तो सूर्य अगर सबकी आत्मा है, प्रकाश भी सबको दे रहा है, ध्वनि भी वहीं से आ रही है, चराचर जगत को प्रकाशित करता हुआ भी
स्वयं में जो सूर्य है वह इन प्रकाश में आए हुए या जो दोष आते हैं उससे कभी भी बंधता नहीं, उससे उलेपायमान नहीं होता। तब ये जो शरीर है, ये शरीर को क्षेत्र कहा ही है, आरंभ ही वहीं से किया था कि क्षेत्र को बताएंगे, क्षेत्रज्ञ को बताएंगे। तो कहा ये क्षेत्र तो शरीर ही है, पहले ही कहा है। तो क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। उसी प्रकार से हे भारत, हे अर्जुन, ये जो क्षेत्री है माने आत्मा है, वो यद्यपि एक ही आत्मा है, जैसे एक सूर्य है और चराचर जगत की आत्मा है, एक ही सूर्य है, चराचर जगत के नेत्रों में बैठकर प्रकाश दे रहा है। नेत्रों का कारक कहले कि नेत्रों का जो देव है वो सूर्य ही है। तो कहा कि जब वो एकमात्र सूर्य है और चराचर जगत को प्रकाश भी देता है, सारे नेत्रों को प्रकाशित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा एक ही है। इस बात को ठीक से जानते रहना चाहिए। लेकिन वही एक आत्मा कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश्यते, चराचर जगत के जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, उन सबको प्रकाशित वही कर रहा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना। कहा कि वो जो है परमात्मा आत्मा वो अंतः में प्रवेश कर जाता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, इस वाणी को, सोई हुई वाणी को जगा देता है। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना, वो संपूर्ण जो इंद्रियां हैं ना, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं और अपने कार्यों में लग पाते हैं। तो कहा कि वो जो एकमात्र आत्मा है वो संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित कर रहा है, माने सारे क्षेत्र, सारे शरीर उसी एक आत्मा से प्रकाशित हो रहे हैं। तब जैसे किसी एक की आंख बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, तो सबकी आंखें नष्ट हो जाएंगी, सो बात नहीं है। इसलिए अगर एक क्षेत्र नष्ट होता हो तो सारे क्षेत्र नष्ट हो जाए, सो बात नहीं है। इसलिए वो एक आत्मा प्रकाश सबको दे रही है, सारे क्षेत्रों को, पर वो तो अपना क्षेत्र देह का अपना धर्म है। जैसे एक ही विद्युत संपूर्ण बल्बों में हो और कई बल्ब प्रकाशित एक विद्युत से हो रहे हों, पर कोई बल्ब फ्यूज हो जाए, कोई पंखा बिगड़ जाए, न चल पावे, ठीक उसी प्रकार से ये देह है। देह में आत्मा रूप से वही एक आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर देह का धर्म है जब देह नष्ट होती है, देह के अंग प्रत्यंग विनष्ट हो जाते हैं, तब यह शरीर भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो क्षेत्री है, आत्मा है, प्रकाश तो वही सबको दे रहा है। इसका अर्थ यही है कि नित्य बोध स्वरूप जो एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित हो रहे हैं, सारे देह, सारे जड़ उसी से प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। फिर अगले और अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं, अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भगवान ने कहा कि एवं मन इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर मन भेद को, च मने तथा, भूत प्रकृति माने विकार सहित प्रकृति से छूटने के जो उपाय हैं, उसी उपायों को भूत प्रकृति मोक्षम कहा। माने विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को ये माने जो पुरुष ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों के द्वारा, विदुः माने जानते हैं। कैसे जानते हैं? तत्व से जानते हैं। ते परम यान्ति, वै सज्जन, वै महापुरुष, वै महात्मा जन ही परम माने परब्रह्म परमात्मा को यान्ति माने प्राप्त होते हैं। तो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ लेता है, आरंभ ही ये कहा था, किया था कि मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को बताऊंगा। जब आरंभ किया तभी भगवान ने कह दिया था कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, इस शरीर को ही क्षेत्र आप जानिएगा। तो कहा कि अच्छा क्षेत्रज्ञ भी बताइए कौन है। तो कह दिया था क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानना। तो कहा कि अब हम आपको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम, जो मेरा मत है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को करूँगा। अब यहाँ समापन करते हुए, क्योंकि प्रस्तावना में जब कही दिया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को बताऊँगा,
तो इतनी देर तक भगवान ने संक्षेप में ही कही, लेकिन बिल्कुल साफ कर दिया कि आखिर क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, कैसे क्षेत्र के गुण धर्म से क्षेत्रज्ञ जब बंधता है तो वही फिर बंधन को प्राप्त होता है। और जब तक वो अपने को समझ लेता है, मुक्त रहता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो वही परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अभी तक बताया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर मन भेद को, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अंतर क्या है? तो जो क्षेत्र है यही जड़ है, इसको विकार ही जानना चाहिए। इसमें विकार होते हैं, गुणों के विकार, ये जड़ता भी है, क्योंकि जो पंच महाभूत हैं और पंच महाभूत के जो पंच तन्मात्राएं हैं ये सब जड़ ही हैं। तो ये जड़त्व है, इसलिए इसी से जो शरीर निर्मित हुआ तो क्षेत्र तो जड़ ही रहा। लेकिन ये विकारी भी है, इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, गुणों का विकार देखा जाता है। ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। तो यह तो क्षेत्र की विशेषता है। ये क्षेत्र को जाने कि जो नष्ट हो जाता है, क्षण क्षण छीज रहा है, जो विकारग्रस्त है और जो जड़ है, इसको क्षेत्र कहेंगे। लेकिन क्षेत्रज्ञ क्या है? वह नित्य है, वो चेतन है, वह अविकारी है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता और अविनाशी है। यह जानना ही क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को जानना है। तो कहा कि इसको ठीक ठीक जान लेना चाहिए कि क्षेत्रज्ञ कभी भी विनष्ट नहीं होता, विनष्ट होता है क्षेत्र। तो क्षेत्र में विकार भी आ जाते हैं, क्षेत्र में जड़ता भी है, उसी में नाश विनाशत्व भी है, लेकिन इससे परे क्षेत्रज्ञ है। अतएव जो सज्जन, जो साधक, जो भक्त, जो ज्ञानी इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र के भेद को, विकार को जान लेते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम, वो प्रकृति के जो विकार हैं उस प्रकृति के विकार को, उससे मोक्ष मन छूटने के उपाय को भी जो जान लेते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं वो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा। अब नेत्र से तो जाना नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। तो कहा ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों के द्वारा। तो क्या देखेंगे? कहा कि नहीं, विदुः जानेंगे। कैसे जानेंगे? तत्व से जानेंगे, तत्व रूप में जानेंगे। ते परम यान्ति, वे महापुरुष, वे विद्वज्जन, वे भक्तजन निश्चित ही परम यान्ति। परम माने परम गति को, उनका लक्ष्य ही सबका यही है। हर प्राणी चाहे तो वह साधक हो चाहे न हो, चाहता ही है कि हमको मुक्ति हो जाए, हम भगवान को प्राप्त हो जाए। भगवान को प्राप्त हो जाना माने एक प्रकार से कहा जाए तो माने परम गति को प्राप्त हो जाना। अब कुछ गति शेष नहीं है। बार बार का जो जन्म बंधन होता है, उस जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, तो ये असह्य दुखों से छुटकारा हो जाएगा। और स्वयं अगर परमात्मा ही है, आत्मा को जानेगा तो परमात्मय हो जाएगा, वही पराम यान्ति माने परम गति को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से इस अध्याय का ये श्लोक पूर्ण हुआ। और वही जो पुष्पिका कही जाती है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कहा कि इस प्रकार से इस श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में जो ये 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग था, ये समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। व्याख्याकारों ने इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग किया। उसका कारण यही है कि इसमें 3 गुण जो सत्व रजतम हैं, तीनों का अलग अलग विभाग किया गया है और उन तीनों पर भगवान व्याख्या करते हुए अर्जुन को उनके गुण दोषों को बताते हैं। और इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने अति उत्तम परम ज्ञान को बताने की प्रतिज्ञा करते हैं और उसकी महिमा को बताते हुए पुनः प्रकृति पुरुष के संयोग से कैसे सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है उसको विस्तार से बताया है। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा कैसे बंध जाता है, सत्वगुण के द्वारा कैसे बनता है, पुनः रजोगुण से कैसे और तमोगुण से। तो सुख, कर्म और प्रमाद में तीनों गुणों द्वारा कैसे जीवात्मा अपने को जोड़ लेता है,
फिर 2 गुणों को दबाकर 1 गुण के बढ़ने से क्या परिणाम होता है, तो सत्वगुण की वृद्धि हो तो उससे क्या प्रभाव आता है, क्या लक्षण होता है रजोगुण की वृद्धि से या तमोगुण की वृद्धि से, या इन गुणों में अगर किसी के मृत्यु होती है तो उनको कैसा परिणाम प्राप्त होता है। तो विस्तार पूर्वक भगवान इसमें भगवत स्वरूप की महिमा को बताते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं। और आरंभ जो करते हैं उसमें जो 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कि यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, कहा था कि जो कुछ भी अस्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न हो रही है उस सबको क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो कि जब क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है तभी सृष्टि प्रकट होती है, सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इस बात को 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था। अब क्षेत्र को तो कहा था कि यह जो शरीर है यही क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को स्वयं को कहा था कि क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, मुझे जानो। तो इस अध्याय के आरंभ में श्री भगवान वाच, भगवान ही बोलते हैं, बोलते हुए भगवान कह रहे हैं अर्जुन, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम माने उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, भूयः माने पुनः, फिर से। अब आपके लिए प्रवक्ष्यामि का अर्थ है कहूँगा। क्या कहेंगे? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ज्ञानानाम माने जो ज्ञानों में भी उत्तमम ज्ञानम, जो उत्तम ज्ञान है, उत्तम माने श्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम जो ज्ञान है उस ज्ञान को मैं पुनः कहूँगा। यद ज्ञात्वा, यद माने जिसको, ज्ञात्वा माने जान करके, सर्वे माने सभी, मुनयः मुनिगण, इतः, इतः माने इस संसार से अथवा इस लोक से अथवा कहीं इस देह से, इस शरीर से मुक्त होकर के पराम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो इसके पूर्व भगवान ने कहा कि जो मुनिगण हैं, मुनि के 2 अर्थ होते हैं। एक तो मुनि कहते हैं जो मननशील हैं, वो मुनि हैं, मौन भाव से निरंतर परमात्मा का चिंतन करते हैं, मुनि कहते हैं। और एक मुनि वो भी हैं जो केवल परंपरा का पालन करते हुए तपस्या करते हैं और जैसा उनके गुरु ने किया उसी के अनुसार तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार से जो मुनयः कहा यहाँ भगवान ने, वो मुनयः यद्यपि बहुवचन है, मुनि शब्द का जो प्रथम विभक्ति बहुवचन में मुनयः बनेगा, तो उसका अर्थ है कि एक मुनि नहीं, जितने मुनि हैं, जितने मुनि से अभिप्राय है जो भी साधना में लगे हुए, चाहे तपस्या के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से अथवा भक्ति के बल से, जो निरंतर भगवान का भजन करते रहे हैं, ऐसे जो तपस्वी जन हैं, मुनिगण हैं, वे इतः इस संसार से, इतः में इण गतौ धातु है, तो प्रत्यय होता है, तो इतः शब्द निष्पन्न हो जाता है। और इण गतौ धातु गमन के अर्थ में, तो इतः का अर्थ है कि यहाँ जो चलायमान संसार है, संसार की परिभाषा ही है संसरति गच्छति क्रमति वेति संसार, जो सरक रहा है, निरंतर चल रहा है, गमन कर रहा है, वही संसार है। तो इस संसार से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवागमन का बंधन लगा हुआ है, एक जन्म ले रहा है एक और, दूसरी ओर मृत्यु भी हो रही है। तो जन्म मृत्यु युक्त जो है अब वही संसार, अथवा संसार की परिभाषा जो भगवान शंकराचार्य ने किया, उन्होंने कहा कि ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, दोनों लक्षण से इसको जोड़ा, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न संसार है, माने जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से संपन्न है, जो दोनों में लगा, यही संसार है। संसार की और कोई परिभाषा नहीं। वस्तुतः इस संसार में जब व्यक्ति आता है सृष्टि में, तो कर्तृत्व माने कार्य करता है और करता हुआ उसी के फलों को भोगता है। जो क्रियमाण कर्म हैं वो संचित होते हैं, संचित होकर प्रारब्ध के रूप में फल देते रहते हैं और व्यक्ति कर्म में बंधा रहता है, इसीलिए संसार कहा है। और मुनि लोग कैसे हुए? तो मुनियों ने इस संसार को ठीक से जान लिया कि निस्सार है, यह नश्वर है, क्षणिक है,
ये टिकने वाला नहीं है, ये विनाशशील संसार है। तो है क्या, सत्य क्या है? तो कहा सत्य तो एकमात्र वही परमात्मा ही है, वही नित्य है, और ये सारा संसार जो शरीर है ये अनित्य है। तो इसको ठीक से जान करके मुनियों ने, और इसको जाना कैसे? तो कहा कि ये ज्ञान को जाना। कैसा ज्ञान है? ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, ज्ञानों में जो सर्वोत्तम ज्ञान है इसको जाना। सर्वोत्तम ज्ञान को जान करके, सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? तो ज्ञान तो निश्चित ही जो तत्व का बोध करावे वो ज्ञान है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, तो श्रुति ही कहती है। तो तत्व ज्ञान ही ज्ञान है। संसार का ये बोध कर लेना कि संसार है या कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ये तो केवल संसार का ज्ञान हुआ। पर जब तक इस संसार को, इस देह को आत्मा से पृथक नहीं कर लेंगे और उसके स्वरूप को स्वरूपतः नहीं जान लेंगे, तब तक जानना वस्तुतः जानना नहीं हुआ। और ज्ञान वही है जो मुक्ति प्रदान करते। तो इस परम ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को अब भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुनि लोग, मुनिगण, तपस्वी जन इस संसार से ऊपर उठ गए, परागति को प्राप्त कर लिया, परम गति को प्राप्त किया, परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान को जानना परम आवश्यक है। वो कौन ज्ञान है? तो कहा ये इसी ज्ञान को जो अभी तक भगवान कह रहे थे, अर्जुन को बता रहे थे 13वें अध्याय में, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग किया था। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और परिभाषा देते हुए अमानित्व दंभित्व आदि बता दिया था। तो कहा ये ज्ञान जिसमें आ जाता है, जिसको हो जाता है, वह परम ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। तो परम ज्ञान संपन्न जब मुनि हुए, तभी उन्होंने संसार से मुक्ति प्राप्त किया, सिद्धि को प्राप्त किया। भगवान कह रहे इसी ज्ञान को अब परम भूयः प्रवक्ष्यामि। हे अर्जुन, आपके लिए पुनः, पुनः का अर्थ यही, भूयः माने पुनः, फिर से, दोबारा। एक बार तो अभी बताया, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग कर दिया। तो कहा हाँ वो विभाग तो कर दिया, लेकिन अभी नई नई युक्तियाँ और भी सुझाई हैं। तो जो बातें जितनी कहा है उतने से संतुष्ट नहीं होगे, और उतने से हो सकता है पूर्णतः बोध न हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब दोबारा कुछ अन्य जो युक्तियाँ हैं जिसको जानने से परम ज्ञान का बोध होता है अथवा उत्तम ज्ञान का बोध होता है, अब उस उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। और कहा कि प्रवक्ष्यामि का अर्थ ही है कि मैं कहूँगा। कब कहेंगे? कहने ही जा रहे हैं। कहूँगा इसलिए कह रहे हैं कि पूर्व से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। पूर्व में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही चराचर जगत उत्पन्न हो रहा है। जिसको आप जड़ देखते हैं अथवा जो चेतन दिखाई पड़ रहा है, जो चर है अथवा जो स्थिर है, ये सब कुछ उसी एक प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही निष्पन्न हो रहे हैं। दोनों के संबंध से ही प्रकट हो रहा है, सारी सृष्टि बन रही है। ये बात भगवान ने कहा था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, माने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही, हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, संयोगात विद्धि, उन्हीं के संयोग से इसको जानो। माने प्रकृति पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति होती है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान क्षणभंगुर है, इसलिए अनित्य है। लेकिन अनित्य होता हुआ भी ये बोध तो होता है, चिदाभास, आभास हो रहा है सृष्टि का। और चाहे तो द्वैत हो, चाहे द्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, अथवा अन्य जितने भी मार्ग हैं, सबने ये माना कि संसार स्फुरित तो होता है। मिथ्या होते हुए भी आखिर में आभास तो संसार का है। ये संसार उसी ब्रह्म की सत्ता से अगर क्षेत्रज्ञ का संबंध न हो तो ये सृष्टि लुप्त हो जाए, सृष्टि चल न पावे। तो सृष्टि जो दिखाई देती है ये वस्तुतः मिथ्या होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होती है। सत्यवत प्रतीत क्यों हो रही है? क्योंकि क्षेत्र जो है यह तो विनाशी है, यही तो संसार है, और ये मरण धर्मा है। पर जो क्षेत्रज्ञ है वो अमरण धर्मा है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो तो शाश्वत है, नित्य है, अजय है, अविनाशी है। तो उस क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही संसार जो प्रतीत तो होता है, और
यद्यपि ये नासवान है, क्षणभंगुर है संसार, लेकिन सत्यवत प्रतीत क्यों होता है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिरभ्रम। उसी ब्रह्म की सत्ता से यह अमृषैव भाति, अमृषा प्रतीत होता, झूठा नहीं बल्कि सत्यवत प्रतीत होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, वो तो तत्व ज्ञान है, तत्वबोध है। तो तत्वबोध कराने के लिए तो वेद ने प्रतिज्ञा किया है। वेदों ने तो कहा कि तत्त्वमसि अथवा अहम ब्रह्म या का प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये तो श्रुति वाक्य हैं ही। और ये श्रुति वाक्य निश्चित ही तत्वबोध कराते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अभी जो बता रहा था 13वें अध्याय में अर्जुन आपको बताया कि क्षेत्रज्ञ को पृथक करना पड़ेगा और इसको पृथक करके जानो। लेकिन ये भी कह दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही चराचर जगत उत्पन्न होता है, तो उन्हीं के संयोग से होता है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं कि अब पुनः मैं आपको ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है उसको भूयः प्रवक्ष्यामि, पुनः बताने जा रहा हूँ। और ये परम ज्ञानम है, ये परम ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को प्राप्त करके, ये जात्वा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मुनयः ऋषयः, ऋषि मुनि तपस्विनः तपस्वी, अथवा ज्ञानिनः ज्ञानीजन, अथवा जो विवेकी जन हैं, अथवा जो भक्तगण हैं, वो सब पराम सिद्धि को प्राप्त हुआ, पराम सिद्धि को प्राप्त कर लिए। तो पराम सिद्धि का माने सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो कहाँ से परम सिद्धि को प्राप्त हुई? इतः, इसीलिए कह दिया कि सिद्धिमितो गताः, इतो सिद्धिम गता। इतो माने यहाँ से, इसी श्रेष्ठ से। तो ये लोक, यह लोक आमुष्मिक और यह लोक है, परलोक भी है। तो परलोक माने लोग कहते ही हैं जो दिखाई पड़े, लोक्यन्ते लोका, जो प्रकाशित हो रहे हैं वो लोक हैं। तो इस लोक माने संसार की गति तो तब तक है जब तक इस देह में है, और ये देह का संबंध संसार से, इसका अर्थ है नश्वर से है। पर जो क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक समझ लेता है, वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही परम सिद्धि को भी प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इतः माने इस, इधर से, यहाँ से, इस देह से, अथवा इस लोक से, संसार से जो श्रेष्ठ मुनिजन हैं, अथवा जो तपस्वी जन हैं, जो साधक जन हैं, जो भक्तगण हैं, वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। तो इसको ज्ञात करके, इसको जान करके परम सिद्धि को ऋषियों ने प्राप्त किया, मुनियों ने किया। तो अर्जुन, अब मैं उसी परम ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को तुम्हारे लिए कहूँगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।